सीधा चलते हैं शरद के पास, ये नवरत्न की सूची समझते हैं। शरद बताइए। जी बिल्कुल, बात करें तो सबसे पहले जो है ONGC ऑयल इंडिया पे इस पे नज़र रखिएगा। ब्रेंट क्रूड जो है, क्रूड का उबाल देखने मिल रहा है, तो आज भी अच्छी बाइंग मोमेंटम इन स्टॉक्स में देखने मिल सकती है। ऑफ कोर्स स्पेकुलेशन भी आ रहा है कि US ज्वाइन कर सकता है इजराइल ईरान के जो इश्यूज़ हैं उसको लेके। दूसरा स्टॉक ऑफ कोर्स रहने वाला है BSE। यहाँ पे देखें तो NSE एक्सपायरी चेंजेस जो ट्यूसडे को आई थी, BSE एक्सपायरी चेंजेस अब थर्सडे को होने वाली है, लेकिन BSE के लिए नेगेटिव है। स्टॉक में जो है बड़ी दबाव देखने मिल सकती है। हिंदुस्तान जिंक की बात करें तो वेदांता ऑफलोड करेंगे लगभग 7,500 करोड़ रुपए जो है ओपन मार्केट के ज़रिए, और प्रोसीड्स जो है आप देख सकते हैं यूज़ करने का डेट रिडक्शन के लिए। पॉलीकैप का 6,500 करोड़ का ऑर्डर BSNL में। भारत फोर्ज जो आप कहेंगे कि MOU साइन किया UAV के साथ, तो स्टॉक के लिए सपोर्टिव है। M&M CCI अप्रूवल आई SML इसूज़ू की एक्विजिशन को लेके। डिलीवरी भी अब देखेंगे तो यहाँ पे एक्विजिशन देखने मिल रही है। न्यूलैंड लैब से भी एडमिनिस्ट्रेटिव वार्निंग जो है देखने मिला है, और आखिर में DLF प्रवाना का भी जो है अपडेट आया है। नवरत्न स्टॉक्स जहां पर सबसे ज्यादा एक्शन आज के सत्र में दिखेगा। शरद, शुक्रिया पूरी डिटेल्स के साथ हमारे साथ जुड़ने के लिए। लेकिन हिंदुस्तान जिंक की ब्लॉक डील ऑलरेडी हो चुके हैं, फ्लैशेस आपके स्क्रीन्स पर। याद रखें 1.5% से ज्यादा हिस्सेदारी वेदांता बेचना चाहती थी और ये ब्लॉक डील अब हो चुकी है, जिसके चलते हिंदुस्तान जिंक के स्टॉक पर आज के सत्र में एक्शन भी दिखेगा। हरीश, आपसे पूछना चाहूंगी, हिंदुस्तान जिंक कल भी 5% गिरकर बंद हुआ था। कंपनी ने 12,000 करोड़ के कैपेक्स प्लान्स अनाउंस किए उसके बाद, लेकिन टेक्निकल्स पर देखें तो सपोर्ट कहां पर बनेगा अब? अगर हिंदुस्तान जिंक की चार सेक्टर की डिस्कस करते हैं तो देखिए, जिस तरीके से रनअप रैली देखने मिला था पिछले हफ्ते में, वहां से रिट्रेसमेंट देखने मिल रहा है वापस। तो जो भी है, मुझे लग रहा है कि पिछले हफ्ते में जो रनअप दिया था वो 200 डे मूविंग एवरेज के क्रॉस करने के बाद ही दिया था। तो करेंटली उसी के आसपास ही चल रहा है स्टॉक प्राइस। तो सपोर्ट जोन है 470 के अराउंड। तो मुझे लग रहा है कि 470 आज शायद उसके नीचे खुल रहा है स्टॉक प्राइस। तो मुझे लग रहा है कि थोड़ा बहुत फर्दर वीकनेस देखने मिल सकता है, क्योंकि 200 डे मूविंग एवरेज के ऊपर आज का क्लोजिंग देखना जरूरी है। अगर 200 डे मूविंग एवरेज के ऊपर आज का क्लोजिंग देता है वापस, तो मुझे लग रहा है कि इसका रनअप कंटिन्यू होगा। नहीं तो मुझे लग रहा है कि वापस तो एक कंसोलिडेशन फेज में जा सकता है कुछ टाइम पीरियड के लिए, क्योंकि नीचे की ओर सपोर्ट जोन देखा है तो नेक्स्ट उसके नीचे 460 के या 450 के अराउंड है। तो वहां तक डिप्स देखने मिल सकते हैं फर्दर हिंदुस्तान जिंक में। तो ओवरऑल सेटअप थोड़ा बहुत टर्न अराउंड हो रहा है, लेकिन जिस तरीके से प्रॉफिट बुकिंग देखने मिल रहा है स्टॉक प्राइस में, और फर्दर डिप्स देखने मिल सकते हैं बिल्कुल। तो 450 460 के अराउंड सपोर्ट जोन से अगर किसी के पास लॉन्ग्स है तो होल्ड रखे 460 के स्टॉक के साथ, 450 के स्टॉक के साथ। 450 के नीचे मुझे लग रहा है कि इसको एग्जिट कर सकते हैं, क्योंकि जो सेट पैटर्न बन रहा था वो फॉल्स ब्रेकआउट हो सकता है। तो मुझे लग रहा है कि 450 का स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस मेंटेन करना चाहिए हिंदुस्तान जिंक में। ठीक है, चलिए हिंदुस्तान जिंक पर ये एक टेक प्री ओपन में करीब 14 लाख शेयरों के सौदे होते हुए 5% डाउन ट्रेंड्स इस वक्त हम देख रहे हैं। प्री ओपन में ही स्टॉक में गिरावट के साथ खुलने की पूरी तैयारी, लेकिन बाजार की शुरुआत पर फोकस करते हैं और आज नजरें BSE लिमिटेड पर होनी चाहिए। करीब 5% की गिरावट के साथ BSE लिमिटेड का स्टॉक, और एक्सचेंजेस के लिए एक बड़ी खबर, सेबी ने BSE और NSE की वीकली एक्सपायरी के दिन जो है उन्हें बदला है। BSE के लिए ये कंसर्न वाली खबर जो कि रिफ्लेक्ट भी होती हुई NSE को मंगलवार की एक्सपायरी की डे मिले हैं, और साथ ही BSE को एक्सपायरी का दिन जो है वो गुरुवार का मिला है। एक्सचेंजेस के लिए खबर, सेबी की तरफ से ये फैसला आता हुआ और ऑफकोर्स 1 सितंबर से लागू जरूर होते हुए दिखेंगे, लेकिन FNO कॉन्ट्रैक्ट्स की एक्सपायरी के दिन जो हैं उनमें बदलाव, एक स्वैप कह सकते हैं, ट्यूसडे टू थर्सडे। अब BSE थर्सडे एक्सपायरी अब FNO कॉन्ट्रैक्ट्स की होती हुई दिखेगी, और NSE की एक्सपायरी मंगलवार को, और उसका एक इम्पैक्ट BSE लिमिटेड के स्टॉक प्राइस पर करीब 5% की गिरावट के साथ खुलने की तैयारी 2525 के लेवल्स पर। बाजार खुलने के ठीक साथ इस स्टॉक पर नजर रहेगी, एक्सपर्ट से उनकी राय भी जानेंगे। इसके अलावा पॉलीकैब के स्टॉक प्राइस पर भी नजर होनी चाहिए। कंपनी ने एक अग्रीमेंट साइन किया है 6,447 करोड़ का BSNL के साथ भारत नेट के लिए। न्यूज फ्लो का इंपैक्ट रिफ्लेक्ट होता हुआ करीब 3% की तेजी के साथ पॉलीकैब इंडिया में हम देख रहे हैं मजबूती के साइंस और मजबूती के साथ शुरुआत होने के संकेत। ONGC ऑयल इंडिया जैसे काउंटर्स पर भी खासतौर से नजर रखें, क्योंकि ऑयल प्राइसेस में जो इंच अप हायर ट्रेंड देखने को मिला है उसका असर ऑयल रिफाइनिंग, ऑयल मार्केटिंग, ऑयल प्रोड्यूसर्स, इन तमाम रिलेटेड सेक्टर्स पर तो पड़ेगा ही, लेकिन ONGC ऑयल इंडिया के चार्ट्स किस तरह से पैन आउट होते हैं खासतौर से इस पर नजर रखें। $76 प्रति बैरल के आसपास कच्चे तेल की चाल इस वक्त नजर आ रही है।